गोरखपुर में डेंगू बना जानलेवा, 45 पॉजिटिव केसेस मिलने से हड़कंप। जिला अस्पताल में किए गए हैं चाक चौबंद इंतजाम। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद जिला अस्पताल में 20 बेड रिजर्व, 67 लोग एडमिट किए गए। 67 लोगों में से कुछ लोगों का बुखार के से रिलेटेड इलाज चल रहा है। पीलीभीत में संदिग्ध बुखार का कहर जारी। नौगांवा पकड़िया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध बुखार से हुई मौत से हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू करवाई सैंपलिंग। जिले में अब तक 400 से ज्यादा जांच में 22 लोगों के डेंगू के पॉजिटिव केस। गंदा पानी पीने से हो रहे लोग बीमार। अलीगढ़ में सड़कों की हालत खस्ता, एक दिन में ही उखड़ गई नई बनी सड़क। इलाके के लोगों ने नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। घटिया निर्माण काम से नाराज स्थानीय लोगों ने किया बाजार बंद करने का ऐलान। मौके पर पहुंचे ईओ, चेयरमैन और ठेकेदार से लोगों की जमकर नोक-झोंक हुई। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज निर्जला व्रत रखी हुई महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। लखनऊ में छठ पर्व के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोमती नदी के लक्ष्मण मेला मैदान स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी। रायबरेली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां। छठ पर्व पर लगेगा मेला। तैयारियों और छठ पूजा की व्यवस्थाओं का डीएम ने निरीक्षण किया। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। घाटों पर किए जा रहे इंतजाम। आज शाम को घाटों पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगी व्रती महिलाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश को संबोधित। देश भर में अलग अलग जगहों पर भाजपा के नेता और मंत्री सुनेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सुनेंगे मन की बात। काशीपुर में सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास कार्यकर्ताओं संग सुनेंगे पीएम का कार्यक्रम। आज हिमाचल में हुंकार भरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ताबड़तोड़ रैलियों को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री की एक ही दिन में 3 जनसभाएं। लखीमपुर की गोला सीट पर आखिरी दौर में प्रचार। आज भाजपा के दिग्गज अमन गिरी के लिए मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जनसभा करेंगे। लखीमपुर खीरी में गोला उपचुनाव से पहले एक जाति के अधिकारियों के छुट्टी पर जाने पर सपा हमलावर। सपा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। नवंबर के महीने में बद्रीनाथ धाम से पदयात्रा की शुरुआत होगी। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर जनता के बीच उठाने की कांग्रेस की कोशिश। कौशाम्बी में मीडिया के सवालों से बस्ती नजर आई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। हेमंत चौधरी की ओर से उन पर लगाए गए आरोप पे सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। आज नशा मुक्ति उत्तराखंड के लिए दौड़ेंगे 15,000 लोग। दून पुलिस लाइन से मैराथन का आगाज होगा। जालौन में पुलिस का गुड वर्क। किडनैपर्स के चुंगुल से एक शख्स को छुड़ाया। पेशी पर जा रहे शख्स को किडनैप किया गया। 2 किडनैपर्स गिरफ्तार। खटीमा में कांग्रेस नेता नवतेज पाल पर केस दर्ज। नवतेज पाल समेत 10 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा किया। रुड़की के भगवानपुर में दून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने छापा मारा। डाडा जलालपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान। मुझे पद से हटाने के लिए किसी को दी गई है सुपारी। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक रच रहे हैं साजिश। झांसी की तहसील मौरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर में मिला विशालकाय अजगर। अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी इलाके में भारी भरकम अजगर निकलने से हड़कंप मचा। लोगों की सूचना पर वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। बुलंदशहर में प्रशासन की रोक के बावजूद खेतों में पराली जला रहे किसान। बेअसर दिखाई दे रही जिला प्रशासन की अपील। सहारनपुर में धरने पर बैठे किसान। हरियाणा पुलिस ने यूपी के किसानों का ध्यान बॉर्डर पर रोका। हरियाणा में मंडियों के फुल होने का हवाला दिया। फतेहपुर में पीएम किसान सम्मान निधि के भू सत्यापन के साथ अपात्रों की खुलने लगी पोल। 3,65,317 किसानों के भूमि का सत्यापन। 9,000 के लगभग मृत किसानों के नाम शामिल। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के बिगड़े बोल। भाजपा के नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। औरिया के दिव्यापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और डॉक्टर्स में अफरा तफरी हुई। महोबा जेल में बंद कैदी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। जेल में तैनात पुलिसकर्मी पर कैदी ने मारपीट का आरोप लगाया।
लखीमपुर खीरी के निघासन में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। शातिर अपराधी रेहान की 17,60,000 की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। खुर्जा में हाईवे NH 91 के पास गांव नगला शेखू में 30 बीघा, किला गांव में 12 बीघा, 106 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चला। आगरा में नकली नोट छापने के आरोप में 5 शातिर गिरफ्तार। 8,000 रुपए के नकली नोट बरामद। नकली नोट बनाने का सामान और प्रिंटर भी बरामद। अम्बेडकर नगर में अंतर जनपदीय गौ तस्कर गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार। 4 गौवंशीय पशु, 1 ट्रक, 1 पिकअप वाहन बरामद। 1 स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद। बस्ती में बीजेपी नेता पर बहू की हत्या का आरोप। बीजेपी नेता सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले के वॉल्टरगंज थाने के भादी गांव का मामला। गोरखपुर में लक्ष्मी पूजा विसर्जन के दौरान बर्तन कारोबारी की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में हुई गाली गलौज और मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की थी। 26 अक्टूबर को चाकुओं से गोद कर हत्या हुई थी। हापुड़ में ब्लाइंड मर्डर और लूट की घटना का खुलासा। पुलिस ने एक महिला सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना पिलखुआ क्षेत्र का मामला। मेरठ में कूड़ा बीन बसर करने वाले मजबूर लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश। ईसाई धर्म की जबरन पूजा में शामिल कराया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इटावा में लिव इन रिलेशनशिप में 8 महीने से रह रही युवती ने बनाया वीडियो। पिता और बेटे पर अश्लील हरकतें और मारपीट का आरोप लगाया। चंपावत में साइबर ठग गिरोह का खुलासा। पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 9 शातिर गिरफ्तार। पीड़ित के खाते से उड़ाई 6 लाख से ज्यादा की रकम। इटावा के नगला गांव में राजेश कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। विधवा महिला के प्रेमी ने हत्या की थी। मृतक के भी महिला से हो गए थे प्रेम संबंध। सीतापुर में अपराध से अर्जित की गई 73,26,000 की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। बाराबंकी में आबकारी विभाग ने दबिश के दौरान पकड़ी कच्ची शराब। लगभग 30 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 कुंटल लहन को नष्ट किया गया। हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए आतंकी अली नूर की पत्नी की हरिद्वार के सलेमपुर से अरेस्ट किया। बिना पासपोर्ट और वीजा के अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी बांग्लादेश की रहने वाली रहीमा। सहारनपुर में सनकी युवक ने सास और पत्नी को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल डालकर दोनों को जलाया। सास की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। देहरादून के डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर में लूट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के पास से लगभग 3,24,000 की नकदी, साथ ही गहने बरामद। ललितपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमजरा गौशाला का निरीक्षण किया। वहां गोवंश की पूजा की। साथ ही अमजरा सरकार हनुमान मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना की। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप के भाई को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की। कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नगर निगम चुनाव में जमीनी स्तर पर रहने की निर्देश दिए गए। स्वतंत्र देव के साथ सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। बाराबंकी में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने PWD अधिकारियों के साथ बैठक की। बारिश से खराब हुई सड़कों को जल्द सुधारने के उन्होंने निर्देश दिए। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वर्चस्व की जंग सामने आई। कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी। विभूति नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारी 2 धड़ों में बंट गए हैं। आलम यह है कि यहां कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा आंदोलित कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी पहुंचकर राज्य सरकार का विरोध किया। उन्होंने HMT फैक्ट्री की भूमि को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने पर सवाल खड़े किए। टेहरी बांध की झील से प्रभावित गांव का विस्थापन आज तक नहीं हो पाया। विस्थापन नहीं होने के चलते 1 नवंबर से पुनर्वास निदेशालय में ग्राम भटकांडा, उठड़ और पिपोला के ग्रामीण आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जौहर महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसमें उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। देहरादून में लंबी वायरस से अब तक 842 गोवंश की मौत। अब तक 5,80,000 गोवंश को वैक्सीन लगाई गई।
तर्ज पर उत्तराखंड में भी बदले जाएंगे ब्रिटिश कालीन नाम। सीएम धामी ने कहा, राज्य में जो भी गुलामी के प्रतीक है उन्हें हटाया जाएगा। मसूरी में पहाड़ी पेडलर्स सोमेश पवार 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर है। सोमेश पवार साइकिल से ये यात्रा निकाल रहे हैं। बदायूं के नगला गांव की रहने वाली 15 वर्षीय नूर जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक हाथ से 15 महान हस्तियों की तस्वीरें बना रही हैं। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में सभी पार्टियों का चुनावी प्रचार जोर शोर से जारी। 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। आगरा में शिक्षा के मंदिरों में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर एक्शन। स्कूलों में समय से नहीं पहुंचने और अनुपस्थित रहने वाले करीब 1000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका। इटावा जिले में मदरसों के सर्वे को लेकर रिपोर्ट हुई तैयार। जिले में 10 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। गाजीपुर के एक गांव में 90% तवाइफें निवास करती हैं। सैकड़ों सालों से लोग मुजरा गीत गाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक। डीएम और एसएसपी ने संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चंपावत के लोहाघाट नगर में कुछ लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की नाक में दम किया हुआ है। इन लोगों के द्वारा चोरी छुपे चौक चौराहों पर कूड़ा फेंका जा रहा। रायबरेली में एम्स के सामने अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण किए लोगों पर प्रशासन का चाबुक चला। भदोकर क्षेत्र के मुशीगंज स्थित एम्स के सामने बुलडोजर चला। मऊ में शासन के आदेश के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन की तैयारी। गैर मान्यता प्राप्त की सूची तैयार कर शासन को भेजने के लिए खाका भी तैयार किया गया। सहारनपुर में सौहार्द और एकता को मजबूती देने के लिए सर्वधर्म के गुरु एक मंच पर इकट्ठे हुए और आपसी सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया। अयोध्या में इन दिनों वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों में इजाफा होता दिख रहा। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भरमार लगी है। हरिद्वार में सरकारी विभाग ही ऊर्जा निगम को चूना लगा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सिंचाई समेत कई विभागों ने लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है। कानपुर नगर और आसपास के इलाकों में वायरल और डेंगू का संक्रमण बढ़ गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रोजाना 700 से ज्यादा मरीज डेंगू वायरल के पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा। गुणवत्ता जांचने के लिए 4 क्षेत्रों में मशीनें लगाई गई। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 पर जा पहुंचा। गोरखपुर में ठंड की दस्तक के साथ हाईवे पर छाया कोहरा। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर गाड़ी के पास पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा। तेंदुए की दस्तक के बाद संस्थान में अलर्ट जारी किया गया। वन विभाग को दी गई मामले की जानकारी। वाराणसी में नवसंग काली माता जी की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। मूर्ति विसर्जन से पहले निकाला गया जुलूस, जिसमें कई थानों की फोर्स के साथ पीएससी, क्यूआरटी की कई टीमें लगी रही। सीएम का चेहरा बताकर आम आदमी पार्टी लड़ेगी गुजरात का चुनाव। पंजाब की तरह सीएम के चेहरे के लिए लोगों से सुझाव मांगा गया। 4 नवंबर को नाम का ऐलान होगा। गुजरात चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान संभव है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक कमेटी के दूसरे दिन भी बैठक हुई। इस दौरान आतंकवाद के पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। आतंक के खिलाफ मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समाज को स्थिर करने के लिए आतंकियों ने तकनीक का सहारा लिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकियों के लिए शक्तिशाली औजार बन गया है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़ने लगे हालात। दमघुटू बनी हवा। रेड जोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 से ऊपर AQI। दिल्ली में बड़ा विमान हादसा। बेंगलुरु के टेक ऑफ कर रहे इंडिगो के प्लेन के इंजन में आग लग गई। एन वक्त पर रोकी गई फ्लाइट। गुजरात में वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट। ट्रैक पर गाय के आने से हादसा हुआ। गाय से टक्कर के बाद ट्रेन का अगला हिस्सा गिर गया। बिहार के औरंगाबाद में एक घर में सिलेंडर फटने से 30 लोग झुलस गए। कई लोगों की हालत गंभीर। औरंगाबाद के शाहगंज मोहल्ले की घटना। एमपी के कटनी में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर। 29 दिन की जिंदा नवजात को मृत बताकर परिजनों को सौंप डाला। परिवार को शक होने पर डॉक्टर को दिखाया तो बच्चे की सांसें चल रही। एमपी के इंदौर में 3 नाबालिगों ने जहर खाया। 2 लड़कियों की मौत हो गई, एक खतरे से बाहर। गुरुग्राम में दिवाली की रात चलती कार पर पटाखे छोड़ने के 3 आरोपियों को जेल। कार और उनके मोबाइल जब्त।
झारखंड के रामगढ़ जिले में 40 जंगली हाथियों का एक झुंड ग्रामीण इलाकों में घुस गया। ग्रामीणों ने हाथियों को घुसता देख झुंड का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आटा दाल के बाद अब आलू टमाटर भी हो सकता है महंगा। कृषि मंत्रालय ने आशंका जताई कि टमाटर का उत्पादन 4% और आलू का उत्पादन 5% तक नीचे गिर सकता है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया। ऑटो का मीटर अब 30 रुपए और टैक्सी का मीटर 40 रुपए पर डाउन होगा। उसके बाद भी हर किलोमीटर पर ज्यादा पैसे लगेंगे। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी। विदेशी मुद्रा भंडार 3.847 अरब डॉलर घटकर 524.52 अरब डॉलर तक पहुंचा। त्योहारी सीजन में मारुति ने बेची 5 लाख कारें। 3 महीने में 2000 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ। पिछले साल के समान तिमाही के मुकाबले में 4 गुना मुनाफा। Xiaomi ने MI Pay और MI क्रेडिट ऐप को अपने ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हटाया। MI Pay को 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। मेटा के शेयरों में भारी गिरावट से घटी कंपनी की कमाई। यूएस की टॉप 20 कंपनियों से बाहर हुई मेटा। पिछले साल ये अमेरिका की टॉप 5 मूल्यवान कंपनियों में शामिल थी और इसका मार्केट कैप $1 खरब से ज्यादा था। ट्विटर ने टेकओवर के बाद यूजर्स के लिए डाउनवोट फीचर्स को रोल आउट कर दिया है। ये फीचर पोस्ट के रिप्लाई के लिए है। अगर कोई यूजर रिप्लाई नहीं देता है तो वो ट्विटर को डाउनवोट करके बता सकता है। OnePlus 11 के फीचर्स हुए लीक। फोन में मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल हो सकता है। फोन में 2K रेजोल्यूशन वाला कटर डिस्प्ले दिया जा सकता है। डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप ने रोल आउट किया इमेज ब्लर टूल। अब यूजर्स दूसरे के साथ शेयर करने से पहले फोटो से किसी भी संवेदनशील जानकारी को ब्लर कर सकेगा। पाकिस्तान पर जिम्बाब्वे की जीत को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ संभल कर खेलने की सलाह दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज शाह मसूद ने ली पूरी तरीके से हार की जिम्मेदारी। भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। भारतीय क्रिकेट टीम को कपिल देव ने दी खास सलाह। कहा कि टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी की कमियों को जल्द दूर करना होगा और अपने तीसरे मुकाबले के लिए 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। रॉकिंग स्टार यश को ऑफर हुई 2 बॉलीवुड फिल्में। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 और कर्ण में दिख सकता है KGF फिल्म का यश का जलवा। कार्तिक आर्यन की फ्रेंडी का फर्स्ट लुक आउट हुआ। पोस्टर में कार्तिक खून भरे जबड़े के साथ आ रहे हैं नजर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।